ठीक है, ये एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया है क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट 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 से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। एक है ये AN इक्वल टू 3 + 4n और दूसरा है AN इक्वल टू 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। So that A1 A2 डॉट 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 AN डॉट 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 फॉर एन AP, इससे AP बन रहा AP है where AN is defined as below। AN इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, तो पहले हम इसका प्रथम पद निकालेंगे, द्वितीय पद निकालेंगे, तृतीय पद निकालेंगे, थर्ड टर्म्स निकालेंगे, D निकालेंगे और ठीक है, और 15 क्या दिया हुआ प्रथम S पदों का योग और n इक्वल टू के लिए 15 है तो प्रथम n पदों का योग निकालना है। तो पहले हमको AP फॉर्म करना है, पहले हमको AP दिखाना कि AP है या नहीं। ठीक है, तो 1 इसको ले रहे हैं AN इक्वल टू 3 + 4। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 तो A1 क्या बन जाएगा आपका 3 + 4 × 1 दैट इज 3 + 4 7। n इक्वल टू 2 तो A2 3 + 4 n की जगह 2 आ जाएगा 2 इक्वल टू 3 + 8 दैट इज 11। n इक्वल टू 3 दैट इज A3 इक्वल टू 3 + 4 n की जगह 3 आ जाएगा दैट इज 3 + 12 दैट इज 15। ठीक है, n4 भी निकाल लेते हैं n4 तो n4 क्या हो जाएगा दैट इज 4 3 + 4 और n की जगह क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा दैट इज 3 + 16 दैट इज 19। इसी तरह निकलता चल जाएगा। तो आपका प्रथम पद ये आपका 7 है 7 11 15 19 चलता चला जाएगा। तो प्रथम पद जो है A1 या A प्रथम पद है इतना, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म इक्वल टू 7 और कॉमन डिफरेंस सार अंतर इक्वल टू 11 - 7 15 - 11 इक्वल टू कितना रहा आपका 4। तो कॉमन डिफरेंस आपका आगे 4। तो ये AP में है, AP मेरा निकल गया। ये किस में है AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। प्रथम पद निकल गया और कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो ये AP में है। ठीक, क्या निकालना है 15 पदों का योग। ठीक, तो n इक्वल टू ये दे चुका है 15, तो 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग प्रथम 15 पदों का योग निकालना है दैट इज S15 इक्वल टू व्हाट। तो 15 पदों का योग क्या हो जाएगा S15 इक्वल टू 15/2 2A + 15 - 1 × D that is 15/2 2A + 14D। 2 यहाँ से कॉमन आएगा 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो कितना आ गया 15/2 × 2 दैट इज अंदर क्या आ जाएगा A + 7D कैंसिल हो गया
दैट इज 15, ए कितना है आपका 7 है, और 7 इंटू 4, डी आपका 4 है। प्रथम पद 7 है और कॉमन डिफरेंस आपका जो डी है वो 4 है। ठीक है, 15 हो गया, 7, ठीक है, ठीक है, कितना आ गया 15, 35, अब ये आ जाता है 5 2 5, 5 2 5, ठीक है। तो सो दैट A1 जो किया वो इन्फिनाइट AP में है, डॉट डॉट डॉट, तो फॉर्म एन AP बन रहेगा वेयर A इज डिफाइंड, AN इज डिफाइंड, तो AN इस तरह से डिफाइंड था, AN इक्वल टू 3 + 4N डिफाइंड है, तो N इक्वल टू 1, तो A के जगह N के जगह 1 रखें, तो ये आपका बन गया। फिर N के जगह 2 रखें, N के जगह 2 रखें, तो ये बन गया। N की जगह 3 रखें तो ये बन गया, और ये बन गया। इसी तरह ऑनवर्ड बढ़ता चला जाएगा। तो क्या हुआ कि प्रथम पद निकल गया और कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ रहा, तो ये AP में हो गया, ये AP में हो गया, ठीक है। तो प्रथम ए निकल गया, डी निकल गया, तो AP में है। तो 15 पदों का योग, 15 पदों का योग मैंने N इक्वल टू दिया हुआ 15, तो प्रथम 15 पदों का योग इक्वल टू S15, S15 आपका यहाँ निकल गया 15/2 is n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से आ गया तो 2, यहाँ से यहाँ कॉमन आ गया तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ आपका a बचा और यहाँ 7d, तो 2525, अच्छा 525, ठीक है। अब आते हैं इसमें दूसरे में, an इक्वल टू 9 माइनस an इक्वल टू 9 माइनस 5, ठीक है। तो ये इनको इस तरह से डिफाइन किया गया, तो n इक्वल टू 1, तो प्रथम पद कितना आ गया 9 माइनस 5, n की जगह 1 आ गया, तो 9 माइनस 5 दैट इज 4, n इक्वल टू 2, तो A2 दैट इज n माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 9 माइनस 10 दैट इज 1, ठीक है। 9 माइनस 10, सॉरी, ये n इक्वल टू 3, तो A3 9 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 15 दैट इज 6, ठीक है। -6, एक और ले लें, n इक्वल टू 4 दैट इज A4 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 4 दैट इज 9 माइनस 20 दैट इज -11, इसी तरह निकलता चला जाएगा। तो आपके पास में क्या आ गया 4 -1 -6 -11, ये चलता चला गया। तो इसका जो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म 4 है, और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -1 -4 दैट इज -5 -6 -1 दैट इज +1 दैट इज -5,
तो आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका -5 आ रहा है, तो ये एपी में है, इज इन एपी में है। ठीक है, तो ये एपी में आ गया, तो इसका फर्स्ट टर्म निकल गया और कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। अब इसके 15 पदों का योग इस 15 इक्वल टू व्हाट, तो n इक्वल टू आपका 15 आ गया। तो हम लोग जानते हैं इन प्रथम इन पदों का योग, प्रथम इन पदों का योग n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1। तो प्रथम इन 15 पदों का योग इस 15 इक्वल टू 15 बाई 2 2a 15 माइनस 1 दैट इज 14d 15 बाई 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया a प्लस 7d, ये 2 2 कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया 15। ये कितना है फर्स्ट टर्म 4 प्लस 7 इंटू डी कितना है -5, दैट इज 15 इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 4, यहाँ -35, दैट इज 15 इंटू -31, 15 इक्वल टू -31, तो कितना आ जाता है -465। तो इसका भी इन पदों का योग निकल गया। ठीक है, 10 क्लियर हो गया। सो दैट ये था आपका दिया हुआ था a1 a2 ऐसा आया है, और an के बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब ये एक इन्फिनाइट एपी है, तो इसको ए से एक एपी बनती है यदि ए एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ए एन इक्वल टू दिस और ए एन इतना है, तो ए एन निकाल लिए, तो इससे प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरे पद निकाल लिए, इससे मेरा ये 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट, ये आपका निकल गया, कॉमन डिफरेंस डी है आ गया, सेम हो गया कॉमन डिफरेंस, तो ये एपी में है। एपी को किस तरह से परिभाषित किए थे हम लोग, प्रथम पद को छोड़ के, ठीक, अगला पद जो प्राप्त होता है वो प्रथम पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। प्रथम पद को छोड़ के अगला पद जो प्राप्त होता है वो एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। 7 प्लस 1 हो गया 11, 11 प्लस 4, एपी में है। ये हम लोग शुरू क्लास में शुरू वाला में कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, यदि किसी एपी का प्रथम इन पदों का योग इतना है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, और प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरे पद क्या है, इस प्रकार तीसरा पद क्या है, 10वां पद क्या है, और nवां पद ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। ठीक है, किसी एपी के n पदों का योग इतना है, किसी एपी का n पदों का योग आपका ये दिया हुआ कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n का स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, व्हाट इज द, ठीक है, that is the sum of the first two terms, what is the second term, similarly find the third term, 10th term and nth term। ठीक है, तो पहले इसको पहले समझ लिया। इसको पहले समझ लिया, ये एपी ले रहे हैं, एपी में है, ये एपी में है, इसका प्रथम पद 1 है और कॉमन डिफरेंस आपका 2 है। ठीक,
इसके प्रथम इन पदों का, और ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय, तृतीय, चौथी, तो हम प्रथम 5 पदों का योग निकालते हैं। प्रथम 5 पदों का योग निकालते हैं। तो 5/2 प्रथम 5 पदों का योग, ठीक है। तो इसमें ए और एल आपका दिया हुआ है, प्रथम पद पता है और अंतिम पद भी पता है। प्रथम पद 1 है और अंतिम पद हम यहाँ 9 है, ठीक है। अब क्लियर हो गया, अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म हो गया। लास्ट टर्म कहे या इसको ए एन कहे या इसको ए एन कहे, तो यहाँ क्या आ गया 5/2 1 + 9, ठीक है। तो कितना आ गया 5/2 ठीक है। तो प्रथम 5 पदों का योग 25 हो गया। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रथम 5 पदों का योग 5/2 2a प्लस, ठीक है, 5 - 1 दैट इज 4d, दैट इज 5/2 2a दैट इज 2 और 4 into d दैट इज 2, आपका वही आ गया 5/2 2 प्लस दैट इज 5/2 सॉरी 8 10 25। अब S4 निकालता है, S4 यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर आपका S4 के लिए ए आपका दिया हुआ 1 और अंतिम पद दिया हुआ है 7 और S4 भी क्लियर हो गया। तो 4/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, दैट इज 4/2 दैट इज 2 1 प्लस 7 दैट इज 2 और 16। अब S5 माइनस S4 घटा देते हैं, तो S5 कितना आया इतना और S4 16, ठीक। ये 9 जो है वो कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ। तो जो 9 है वो आपका 5th टर्म आ गया। आप ए एन ले लें या किस किताब में टी एन में लेता, 5th टर्म आ गया, ठीक है। दैट इज A5 या T5। तो क्या निष्कर्ष निकला कि S5 माइनस S4 इक्वल टू AN या T, सॉरी A5 या T5, दैट इज SN माइनस SN - 1 क्या आ जाएगा SN और SN - 1 क्या आ जाएगा आपका AN आ जाएगा या TN आ जाएगा, ठीक है। SN माइनस S - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा AN या TN। कुछ किताब में TN भी लिखता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने हिसाब अपने प्रॉब्लम में। तो ठीक है, तो क्या है तो SN जो आपको गिवन है, जो दिया हुआ है, दिया है SN क्या दिया हुआ है 4n
माइनस n का स्क्वायर, n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, एस एन इक्वल टू ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से एस n माइनस वन, मैंने n को रिप्लेस कर दिया n माइनस वन से, तो ये कितना आ जाएगा 4n माइनस वन माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, मैंने n रिप्लेस बाय n माइनस वन, ये कितना आ जाएगा 4n माइनस 4, यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन का होल स्क्वायर दैट इज 1। तो ये क्या हो गया 4n माइनस 4 माइनस n का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, अब एस एन माइनस 1 करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एस एन क्या है 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस, और ये 4n माइनस 4 माइनस n का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट को हटा दें, n का स्क्वायर हो गया माइनस 4n माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4n कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आया कि 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका ए एन आ गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या साइन n माइनस वन इक्वल टू ए, तो मेरा ए एन निकल गया, ए एन इक्वल टू 5 माइनस 2। अब हम यहाँ से जो चाहे निकाल लें, n इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 दैट इज a1, 5 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 5 माइनस 2 दैट इज 3, a2 निकल लें, तो n इक्वल टू 2, तो क्या आएगा 5 माइनस 2 इंटू 2, n की जगह पे 2 आ गया दैट इज 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो इसी तरह जितना चाहे हम लोग निकाल सकते हैं। आपका जनरल टर्म में आपको निकल गया, जनरल टर्म कितना निकल गया, ए एन इक्वल टू 5 माइनस 2, ए 5 में होगा 8 10 निकालना है तो 8 10 भी निकाल लें, 8 10 भी निकाल लें, या इधर से निकाल लें या इधर से निकाल लें। ये इसका जैसे प्रथम पद 3 आ गया, द्वितीय पद 1 आ गया, तृतीय पद अगर निकालना चाहे तो 5 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1। ठीक है, तो अगर इससे निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर मेरा प्रथम पद, इससे अगर 18 निकालना चाहें तो प्रथम पद कितना आ गया आपका 3 आ गया, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। तो अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो a प्लस 9d दैट इज a कितना है आपके पास, a आपके पास 3 है, a 3 है और d माइनस 2 है, तो दैट इज 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 18 दैट इज माइनस 15। इसको यहाँ से भी निकाल लेते हैं, a15 इक्वल टू सॉरी a10, ये 5 आ गया, a10 यहाँ से a10 इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू n की जगह 10 आ गया दैट इज 5 माइनस 20 दैट इज माइनस 15। तो आप यहाँ से चाहें आप निकाल सकते हैं, आपका जनरल टर्म भी निकल गया, प्रथम दो पदों का योग भी निकल जाएगा, s2 भी निकल जाएगा, s1 दैट इज a1, s1 दैट इज a1 इक्वल टू 3, s2 दैट इज a1 प्लस a2 दैट इज 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक, तीसरे पद भी निकल जाएगा आपका, आप जो चाहो आपका निकल जाएगा। और इसमें कुछ
ठीक।